गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा की विदाई करते समय उनसे यही कामना की जाती है और फिर से वो अगले साल आते हैं। हम पुनः उनके स्वागत की तैयारियों में लग जाते हैं। तो इस साल भी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को यानी 22 अगस्त को गणपति बप्पा पुनः हमारे घरों में पदार्पण हेतु तैयार है। गणेश चतुर्थी का यह उत्सव महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इसी तिथि को कहा जाता है कि गणेश जी का प्राकट्य हुआ था, यानी कि उनका जन्म इसी दिन हुआ था। माता पार्वती की इच्छा थी कि उनका अपना एक पुत्र हो जो उनकी सारी बातों को माने, सारे आदेशों का पालन करे। इसलिए उन्होंने उबटन से एक पुत्र का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। उन्होंने आदेश दिया था कि मेरी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर मत आने देना, और जब स्वयं महादेव भी अंदर न जा पाए तो क्रोधवश उन्होंने उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। विलाप करती हुई देवी पार्वती की प्रार्थना पर उन्होंने एक हथिनी के छोटे बच्चे के सिर को उनके धड़ के साथ जोड़ा और उन्हें पुनर्जीवित किया। तो इस तरह से गणेश जी हमारे आदि देव के रूप में पूजित हुए। गणेश जी के विषय में कहा जाता है कि उस समय यह प्रस्ताव रखा गया था कि जो देव सर्वप्रथम सारे लोगों का चक्कर लगा के आ जाएंगे वही आदि देव के रूप में पूजे जाएंगे। गणेश जी ने अपने माता पिता की प्रदक्षिणा की और आदि देव के रूप में प्रथम पूज्य हो गए। तो यही आदि देव भगवान गणेश भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम सभी के घरों में आते हैं और हम उनका पूजन वंदन करते हैं। गणेश जी की प्रतिमा को बहुत सारे लोग मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा खरीद कर लाते हैं। बहुत से लोग जो घरों में प्रतिमाएं होती हैं धातुओं की बनी हुई, उन्हीं को रखते हैं, स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। तो ये 10 दिन हमारे लिए बड़े अमूल्य होते हैं। गणेश जी की पूजा अर्चना सर्वप्रथम उन्हें स्थापित किया जाए और कलश इत्यादि रखने के पश्चात स्वच्छ दूर्वा और मोदक का भोग लगाया जाता है और सभी में प्रसाद के तौर पर वितरित किया जाता है। सायंकाल की पूजा आवश्यक है और इस बार 21 अगस्त रात्रि 11:02 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है। गणेश जी की पूजा का समय 11:06 से प्रारंभ हो रहा है, जो दिन के 1:42 तक किया जा सकता है। सायंकाल 7:27 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। उसके पश्चात पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा। तो इस बार भी सभी उतने ही उत्साह से गणेश जी का पूजन अर्चन करेंगे। गणेश जी की प्रतिमाएं अधिकतर पीले या लाल रंग की होती हैं। कुछ लोग श्वेत प्रतिमाओं का भी पूजन अर्चन करते हैं और कुछ लोग हल्दी से बनी हुई प्रतिमा यानी हरिद्रा गणेश की पूजा करते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह की प्रतिमाओं का पूजन वंदन किया जाता है। तो गणेश जी की प्रतिमा यदि खरीदी जाए तो ध्यान दिया जाता है कि उनका जो सूंड है वह बाईं तरफ मुड़ा हुआ होता है। वक्रतुंड कहा जाता है उन्हें। तो इस प्रकार से आइए इस कोरोना काल में भी हम गणेश जी का पूजन अर्चन बंद न करें। सामूहिक रूप से अगर हम पूजन अर्चन करते हैं
तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करें, या फिर अपने अपने घरों में हम इनकी प्रतिमा को स्थापित करें और इनका पूजन अर्चन करें। प्रतिमाओं का विसर्जन पर्यावरण प्रदूषण का ध्यान रखते हुए करें और पुनः इनसे कामना करें कि हमारी सुख समृद्धि बनाए रखें और अगले वर्ष पुनः हमें एक सुखद वातावरण में अपने दर्शन प्रदान करें।